पाकिस्तानी नौजवान यूरोप में रहता था, उसकी बेगम पाकिस्तान में रहती थी अकेली। इनके घर कोई औलाद नहीं थी अरसा दराज से। फिर एक दिन ऐसा होता है कि इसकी बेगम का खून हो जाता है, को मार देता है उसको। और उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार जब चलता है तो अजीबो-गरीब किस्म के हक़ाइक़ सामने आते हैं जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर आपके साथ में शेयर करने लगा हूँ जल्दी-जल्दी। वो ये है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कुछ दिन पहले एक वाक़या रूनम हुआ कि एक टीचिंग से वाबस्ता ख़ातून जिसका ताल्लुक अटक से था, तहमीना बीबी उसका नाम था, वो जाने लगी थी उम्रा पे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एफआईए ने उसको रोका, पूछ-गिछ की, उससे पैसे या उसकी जो वहाँ होटल बुकिंग है, जो भी एफआईए को इंस्ट्रक्शंस थी वो उन्होंने पूछा। खातून जो है ना वो बकौल एफआईए के कि वो खातर खा जवाब नहीं दे सकी। फिर इस खातून को दूसरे काउंटर पर मुंतकिल किया गया। उन्होंने इनसे सवालो जवाब किए, लेकिन उन्हें भी लगा ये खातून जो है ना ये किसी और मकसद के लिए, यानी कि शक हो गया कि ये प्रॉपर उम्रा के लिए नहीं बल्कि इसका कोई प्लान और है। तो उस शक की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि जी हम आपको रोकते हैं, आपको ऑफलोड कर रहे हैं, आपको जाने की इजाज़त नहीं है। इस खातून ने, जो कि थोड़ी होशियार चालाक थी, फौरी तौर पर मोबाइल निकाल के उनकी वीडियो बनाने की कोशिश की और पूछती रही कि मुझे अगर आप ऑफलोड कर रहे हैं तो वजह तहरीरी तौर पर मुझे लिख के दें कि इस वजह से आपको ऑफलोड कर रहे हैं। उन्होंने एफआईए वालों ने जो है ना वो मुबैना तौर पर ऐसा करने से इनकार कर दिया। खातून को वीडियो बनाने से भी मना किया। खातून ने वो सारे दंगा फसाद की वीडियो तो बना ली, लेकिन बाद में कहा यह जाता रहा मुबैना तौर पर कि एफआईए वाले उस पर प्रेशर डालते रहे कि इस वीडियो को डिलीट करो। बाज़ मामला को हल करने की भी कोशिश की गई, लेकिन ऐसा ना हो सका। खातून मुसलसल आपे से बाहर थी कि मुझे नाजायज़ तौर पर ऑफलोड किया जा रहा है। एफआईए वाले कह रहे थे कि हमारी ये ड्यूटी है, हमें आप मुतमिन नहीं कर सकी इसलिए ऑफलोड किया जा रहा है। मामला पुलिस तक जा पहुंचा तो उसके बाद ये हुआ कि ये जो खातून है इसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में जो है ना वो मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिस पर दफ़ात लगाई गई हैं 353 बटा 186 पे दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एयरपोर्ट पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज किया है और थाना वेमन रावलपिंडी में इस खातून को मुंतकिल कर दिया गया है, जिसके बारे में ये बताया जाता है कि ये पहले एक टीचर के तौर पर अपनी खिदमात सरअंजाम दे चुकी हैं ये खातून, और अब इस पर मुकदमा दर्ज है और ये पुलिस के हवाले हैं जब तक कि आप तक ये वीडियो पहुंच रही है। अच्छा, अब ये कोई नया वाक़या नहीं है। एयरपोर्ट पर अक्सर ऑफलोडिंग के मसले मसाइल चलते रहते हैं और उसकी वीडियोस भी बनती रहती हैं। हाई कोर्ट में भी इसका मसला चलता है, कुछ लोग हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि एफआईए हुकाम जो है ना वो समझते हैं कि हमारे अहलकारों ने कोई गलत किया है, तो वो भी इसमें माज़रत कर लेते हैं। तो बहरहाल अब देखते हैं कि ये जो खातून का मामला है ये कहाँ जाके ख़त्म होता है, इसका जो है ना वो अंजाम क्या होता है। फ़िलहाल तो पुलिस, अदालतें और मुकदमा ये शुरू हो चुका है। अब हम दूसरी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। नॉर्वे में रहने वाला एक पाकिस्तानी, जिसकी काफ़ी अर्सा पहले शादी हुई थी और इसकी बेगम पाकिस्तान में रहती थी, लेकिन इनके यहाँ औलाद नहीं थी। ये खातून अपने घर में अकेली रहती थी और इसने कम उम्र लड़का हमसाये का वो अपने घर में अपनी देखभाल के लिए रखा हुआ था, ताकि कुछ चीज़ें मंगवानी हो या एक घर में किसी दूसरे बंदे का भी होना ज़रूरी है। तो ये वाक़या मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ, एक पूरी रिपोर्ट। आपने इस रिपोर्ट को गौर से देखना है, सुनना है। क्वेटा के इलाके हज़ारा टाउन में अ, क्वेटा के इलाके हज़ारा टाउन में 30 अगस्त की रात शुक्रिया बीबी हज़ारा अपने ही घर में सेहन में खून आलूदा हालत में मुर्दा पाई गई। इनके सर के पिछले हिस्से पर गहरा ज़ख्म था। घर में गहरी खामोशी छाई हुई थी। शुक्रिया बीबी एक ओवरसीज़ शहरी की बीवी थी जिसका शोहर नॉर्वे में रहता है। औलाद ना होने के बायस वो ज़्यादातर अकेली घर में रहती थी। उसने तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक कम उम्र लड़के जिसका नाम रमज़ान है उसको भी साथ रखा हुआ था, जो बेसिकली इस खातून का हमसाया भी था। सबसे पहले वाक़ये की इत्तला रमज़ान और इसके भाई अताउल्लाह ने दी जब ये वाक़या हो गया। उन्होंने मकतूला की बहन ज़रगोना के घर जाकर बताया कि आपकी बहन शुक्रिया बेगम जो है वो सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई है और वो बेहोश है। जब ये जो इसकी बहन ज़रगुना है वो घर आई तो मंज़र बहुत ही दिल खराज था, दिल हिला देने वाला मंज़र था। सीढ़ियों के पास जब जवान बहन की लाश पड़ी देखी और खून सेहन में जो है ना वो फैल चुका था, जो ये ज़ाहिर कर रहा था कि मामला महज़ एक हादसा नहीं है, दाल में कुछ काला ज़रूर है। शुक्रिया बीबी की बॉडी को बुलान मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां मेडिकल रिपोर्ट में साबित हुआ कि खातून के को जिस्म के पिछले हिस्से में तेज़धार आले से जो है ना वो ज़रब लगी है, जिसकी वजह से इनकी मौत वाक़या हुई है। उसके बाद केस सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया ताकि पता चल सके कि आखिर कातिल कौन है। तो इब्तदाई तौर पर पुलिस के शक ने रमज़ान और उसके भाई को
हवालात में बंद कर दिया। पुलिस ने दोनों भाइयों से तफ्तीश की मगर कोई बात सामने नहीं आ सकी। फिर कातिल का सुराग लगाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, जो फेंसिंग और सीसीटीवी की मदद ली गई तो कहानी का रुख ही तब्दील हो गया। सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के सरबराह एसएसपी मलक असगर उस्मान के मुताबिक तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि कातिल कोई अजनबी नहीं बल्कि मकतूला की अपनी कज़न रुकैया बीबी और उसका शोहर है। ठीक है जी, आगे चल के हम मज़ीद बताते हैं। दौरान तफ्तीश दोनों ने इतराफ़ भी कर लिया कि कर्ज़ की दलदल में फंसने के बाद उन्होंने शुक्रिया बीबी से इनके जेवरात मांगे ताकि वो गिरवी रख कर कर्ज़ उतार सकें, लेकिन बार बार दरख्वास्त करने के शुक्रिया ने इनकार किया, जिसके बाद उन्होंने इसे मारने का फैसला किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान की निशानदाही पर मकतूला के घर से लूटे गए 60 लाख रुपए से जायद मालियत के जेवरात और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए, जबकि बेगना साबित होने पर रमज़ान और उसके भाई को रिहा करके इनके नाम 169 तहत के जो मुकदमा दर्ज थे 169 के, वो खारिज कर दिए गए। अच्छा, ये जो खातून है, इसकी जो कज़न रुकैया थी और उसके हस्बैंड ने इससे काफ़ी दफ़ा ये कहा कि आपके पास बहुत सारा जेवर है, वो हमें दे दो, हमने किसी के पास गिरवी रखना है, उससे पैसे लेंगे, हमने अपना कर्ज उतारना है, जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम गिरवी वाले को पैसे वापस करेंगे, आपके जेवरात आपको वापस कर देंगे। वैसे आपस की बात है, ए कोई भी खतून नहीं मानती इस गल में। इन्ना लम्बा चौड़ा जेवरात गिरवी कोई भी बीबी नहीं देती। बीबी तो भाई अपने हस्बैंड को गिरवी रखने के लिए सोना नहीं इतनी आसानी से देती। अगर हस्बैंड जो है ना वो उसको प्रॉब्लम आ जाए और कहे ना कि भलिए लोग कट हाँ जेवर जड़ाई तो वेचिए तो मैं ज़रूरत पूरी करा, तो बीवी जड़ी है ना वो गुस्से से सीफा हो जाती है। बहरहाल तो ये जनाब हकीकत सामने आ गई कि कैसे एक खातून को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उसका हस्बैंड मौजूद नहीं था और उसकी जो है ना वो नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी, यानी कि अपना जो कर्जा है वो पूरा करने के लिए उसको जान से मार दिया गया। दोस्तों, हमेशा मैं अपनी वीडियो में एक चीज़ कहता हूँ कि आप जो ख़ास तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, इनकी जो बेगमात हैं पाकिस्तान में, उनको सिर्फ पैसा नहीं चाहिए होता, उनको तहफ़्फ़ुज़ भी चाहिए होता है। तहफ़्फ़ुज़ किससे? अपने जो हस्बैंड के कज़न्स होते हैं, सास और ससुर होता है, नंदे होती हैं, देवर होते हैं। ये नहीं कि वो उसकी जान के दुश्मन होते हैं, लेकिन उस खातून को भी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है कि भाई तेरी ज़िंदगी अपनी है, अम्मा की ज़िंदगी अपनी है, सबकी रिस्पेक्ट है, सबकी इज़्ज़त है। इसको कहते हैं बैलेंस, रिश्तों में तवाज़ुन कायम करना। अगर आप अच्छी ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, आप अगर एक ऐसी ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं जिसमें परेशानियाँ ना हों, तो फिर ये नहीं कि बेगम अगर आपकी पाकिस्तान रहती है तो उसको कहो कि भाई भलिए लोके मैं तेनों डायरैक्ट खर्चा नहीं घलना, अगर आपको कोई पैसा चाहिए तो अम्मा के अकाउंट 'च मैं घल छड़े ने, अम्मा को जाके पैसे ले आया। ये गलत चीज़ है। मैं गलत को गलत कहूँगा, सही को सही कहूँगा। ये गलत चीज़ है। बेगम वो आपकी है। अम्मा को खर्चा भेजे अम्मा का, बाप को खर्चा भेजे बाप का। बहन भाइयों की खिदमत ज़रूर करें, लेकिन ये नहीं है कि आपकी जो बेगम है शादी आपसे हुई है और उसके बाद वो सारे रिश्तेदार जो ना उन्होंने की कहते हैं कि धुर बना लेंगे, इनको जो मर्जी करो। यही कुछ ऐसा हुआ कि ये जो कज़न थी, ये थोड़ी मुंह जोर थी बताया जाता है, और उसने जनाब इस चीज़ का घमंड था उसको कि मेरा ही कज़न है ना बाहर, तुम ही उसकी बीवी हो ना, तो मैं क्या करूँ, आप दो मुझे। तो अजीबो गरीब किस्म की जो चीज़ें जब फिर सामने आई तो पुलिस ने जनाब रगड़ा प्रोग्राम शुरू कर दिया। तो आपके पास भी अगर कोई इस तरह की कहानी, सच्चे वाक़यात और इस तरह के कोई जो किसी के साथ जुल्म हुआ है, ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी या ओवरसीज़ ख़वातीन, हमारे साथ ज़रूर शेयर कर लिया करें। हम कोशिश करते हैं आपकी आवाज़ बने, आपका नाम भी सीधा राज में रखा जाएगा और आपकी आवाज़ भी आला हुकाम तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी हम कमेंट कर सकते हैं। और उनसे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।